कि गाय माता चलता फिरता यज्ञ भगवान है, गाय माता चलता फिरता गायत्री है। और देव संस्कृति के निर्माता यज्ञपिता गायत्री माता ने मनुष्य को सदकर्म और सद्ज्ञान की भक्ति के लिए, एक प्रत्यक्ष प्रयोगशाला के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन के शारीरिक मानसिक कष्टों के निवारण के लिए एक ऐसा हमें प्रिय प्राणी, इस सृष्टि का मूल आधार कहें तो कामधेनु गौ माता। आइए उनके पावन चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम सब लोग एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कामधेनु गौ माता के चरणों में अखंड चरण वंदन, अखंड दीपक, सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा, ऋषि युग्म को पावन वंदन, गौ विज्ञान को और काऊ डॉक्टर को, गौ डॉक्टर को जिज्ञासा से जानने वाले हमारे समस्त गौ प्रेमी भाइयों बहनों। भाई हमारे मुकेश जी गुप्ता जी, जिन्होंने गायत्री धाम में शिविर के बाद एक मन बनाया कि कभी न कभी मेरे को मौका मिले तो मैं गौ माता के उस चिकित्सा जगत वाला जो विज्ञान है उसको आम आदमी तक पहुंचाऊं। आज सौभाग्य से यह पावन अवसर आप सबको प्रदान किया है। मैं भाई गुप्ता जी को हृदय से गौ माता का आशीर्वाद, हमारी मंगल कामनाएं। भाइयों बहनों, ये बात तो तय हो चुकी है कि गाय तील ताड़ जानवर कैसे हो सकता है। गाय चलता फिरता पर्यावरण है, चलती फिरती प्रयोगशाला है, चलता फिरता धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र है, चलता फिरता ऑक्सीजन का प्राण तत्व का ऑक्सीजन सिलेंडर है। इतना ही नहीं, समग्र ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं उनको धारण करने वाला कोई एक विश्व का ऐसा प्राणी जिसके जीवन से हम अनेक प्रकार की शक्तियों से जुड़ सकते हैं। यदि आप गाय को विश्व का शक्ति स्रोत कहें और जीवन विद्या की अनेक समस्याओं का समाधान देने वाला ऐसा प्राणी कहें, समस्याएं अनेक समाधान एक, प्रिय गौ माता। वो चाहे हमारे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे पर्यावरण की, चाहे उद्योग की, चाहे कृषि की, हर चीज़ गाय से जोड़ी जा सकती है। चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे धरती को उर्वरा बनाने का क्षेत्र हो, चाहे रुग्ण समाज को बलिष्ठ और स्वास्थ्य प्रदान करने का क्षेत्र हो। आइए ऐसे गौ डॉक्टर का सबसे पहले हम परिचय समझ लें, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, सबसे पहले उसकी डिग्रियां देखते हैं, उसका अनुभव देखते हैं, उनकी चिकित्सा की किस किस बीमारी में अच्छी माहिरत और पकड़ है उसको देखते हैं। यह हमारा जो आप गौ डॉक्टर देख रहे हैं, ये गौ डॉक्टर का परिचय बड़ा अद्भुत, अलौकिक और दिव्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, योगीराज भगवान श्री कृष्ण भी अपनी वाणी से कहते हैं कि गाय जैसा प्राणी इस संसार में और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि मुझे कोई प्राणियों में यदि याद करना चाहे तो स्वयं गाय मैं ही हूँ। इसका मतलब तो बहुत बड़ा होता है। यदि योगीराज भगवान श्री कृष्ण भी यदि गाय कहलाना पसंद करते हैं और गौ रूप में यदि 16 कला का अवतारी भगवान है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम में जो पूर्णता होगी वो सारी पूर्णता एक गाय जैसे प्राणी में भी है। आइए प्रिय गौ माता का आप जो मुखमंडल देख रहे हैं, ये गिर नस्ल की भारतीय गौवंश है और इनके सींगों में और पूंछ तक इनका मैं आपको 2 मिनट में एक वैज्ञानिक परिचय बताता हूँ। गौ माता का जो ऊपर के खंदूर है, इसमें सूर्य केतु नाड़ी निवास करती है और जो 2 चरणों के बीच में आगे हैं, इसमें चंद्र नाड़ी निवास करती है। इतना ही नहीं, इनके दोनों कानों में अश्वनी कुमार हमारी वाणी को सुनते हैं। इनके दोनों नेत्रों में चंद्र और सूर्य का वास होता है। बायां नेत्र चंद्रमा का, दाहिना नेत्र सूर्य का। इनके सींगों की विशेषता बताएं, जब गाय गर्भवती होती है
तो इसके ऊपर एक बिंदु आती है जो ऐसी गोल गोल रेखाएं आपको सिंग पे दिखाई दे रही है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जिस दिन 9 माह 9 दिन पूरे होते हैं कि गाय को डिलीवरी होती है और ये रिंग मिल जाती है, ये रिंग फिर कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा के लिए स्थान पा जाती गाय के सिंगों में। इसीलिए गाय के सिंगों में बहुत ज़्यादा ब्रह्मांडी ग्रह नक्षत्रों की सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है। भाइयों बहनों, इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 12 भंवर होते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों का काम करते हैं। एक ही प्राणी ऐसा विश्व में गाय माता जो धरती पे चलते फिरते सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसकी पूंछ को सिर के ऊपर घुमा देने से बच्चों का रुदन करना, बुरे स्वप्न आना कैसे समाप्त हो जाते मानसिक विकार, क्योंकि इसकी रोम रोम से महर्षि ब्रह्म ऋषि लोग और गूगल जैसी गंध गाय के शरीर से निकलते हैं। विश्व में एक ही प्राणी ऐसा है गाय माता जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है और वापस भी ऑक्सीजन लेती है। गाय माता के जो 8 खुर होते हैं यही अष्ट कमल है। और इतना ही नहीं, गौ माता के चारों थनों से 4 वेदों का बल और ज्ञान धुआ जाता है। मतलब प्राणियों तो दूध तो देते हैं, लेकिन गाय के दूध को अमृत इसलिए कहा गया है कि गाय माता के चारों थनों से चंद्रमा का तेज गाय माता अपने अंदर खींचती है, जिसके परिणाम से हमारी मनुष्य जैसी माँ के समान गुणकारी और कम फेट वाला गौ माता अमृत तुल्य दूध प्रदान करती है। तो ये दूध जो देने वाले चारों थन हैं यही चारों वेद हैं, यही चारों चरण, इसके 4 धाम है। और ये पूरी गाय का जो शरीर आप देख रहे हैं यह हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। ये प्राणी क्या करता है, पंच गौवे रूपी 5 महा औषधियों को प्रदान करता है। अभी आपने सुना गौ डॉक्टर का परिचय। अब गौ डॉक्टर हमें पंच गौवे की औषधि भी प्रदान करता है, क्योंकि इनके पास में 5 अमृत इसी ब्रह्मांडी ऊर्जा से, ग्रह नक्षत्रों और सूर्य के प्रकाश से ये अपनी रीढ़ की हड्डी में सिद्ध करता है प्राणी। और ये गौ माता जब अपने शरीर के अंदर से 5 अमृत देती है तो सबसे पहला गोझरण, गौमूत्र के अंदर 300 प्रकार के एसिड, शोधक, सारक, पाचक वो गुण होते हैं जो सब प्रकार के संक्रमक, विषैले बैक्टीरिया, कीटाणु का जड़ से उनका शमन करता है। इतना ही नहीं, गौमूत्र हमारे शरीर में जाकर के जीवनी शक्ति को भी पुष्ट करता है। गौमूत्र हमारे शरीर में जाकर के रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा करके रोग बीमारियों से लड़ने की अंतर स्त्रावित ग्रंथियों को सक्रिय करता है। क्योंकि जो भी कुछ हम खाते पीते हैं उसके कारण हमारी ग्रंथियों पे जो मल जमा हो जाता है वात, पित्त और कफ का, तो ऋषि चरक संहिता में लिखते हैं कि गौ माता का केवल गौमूत्र ऐसी ताकत रखता है जो हमारे शरीर के अंदर की ग्रंथियों के ऊपर जो लहर जम जाती है, अंतर स्त्रावित ग्रंथियों की चय अपचय करने की, उनकी फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को गौमूत्र नियमितता प्रदान करता है। जटिल और भयंकर रोगों में भी गौमूत्र के परिणाम बड़े सकारात्मक और अच्छे सफलता कम समय में देखी गई है। दूसरा अमृत का नाम है गाय का गोबर। गाय का गोबर संसार के अंदर दुर्गंध नाशक, कीटाणु नाशक, उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाला। गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। ये औषधि के रूप में ऐसे काम करता है। यदि गौ का गोबर हमारे शरीर में जाता है तो डी विटामिन की पूर्ति बहुत शीघ्रता से करता है। जो कार्य सूर्य पृथ्वी पे करता है, पेड़ पौधे वनस्पति हमारे खाने पीने की वस्तुओं में, वही कार्य गाय का गोबर कम समय में हमारे शरीर में जाकर के पांचों रसों का स्त्राव करता है। हमारी बड़ी और छोटी आंत को फैलने और सिकुड़ने में गौमूत्र का जिस प्रकार से कार्य शोधक होता है, वैसे ये स्थापन का कार्य गोबर करता है। गोबर का धूम्र, गोबर के विभिन्न प्रकार के हम उर्वरा खाद बना करके धरती को और मानव स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। अगला और महत्वपूर्ण गौ माता का दुग्ध। गाय माता का दूध इसलिए अमृत तुल्य है क्योंकि गाय माता का जो दूध होता है वो माँ के दूध के समान पतला और हल्का पीला होता है। वो केरोटिन स्वर्ण क्षार के कारण गाय के दूध में सोने की मात्रा, गौमूत्र में सोने की मात्रा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जूनागढ़ की गुजरात की कृषि विश्वविद्यालय ने ये सिद्ध कर दिया है कि इसमें 3 मिलीग्राम से 9 मिलीग्राम तक गाय के दूध और गाय के गौमूत्र में सोना पाया जाता है।
यही धातु हमारे शरीर में जाकर के मनुष्य को शारीरिक दृष्टि से हृष्ट पुष्ट मजबूत बनाने का कार्य करती है। अगला और महत्वपूर्ण आता है जिसका नाम है गो दधी, गाय का दही। ये जब हम गाय के दूध को जमा देते हैं तो 7 घंटे बाद का जो दही होता है वो दही बहुत ही गुणकारी, मधुर और सब प्रकार के पोषक तत्वों को लेकर के आता है। शुक्र जंतुओं को बढ़ाता है, धातु को पुष्ट करता है। गाय का दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी आंतों में 33 करोड़ बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, जो गाय के दही और छाछ से हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए संग्रहणी की बीमारी में, इसीलिए पेट के अंदर जितने भी प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को, सप्त धातु को बनाने में सहयोगी और मददगार होते हैं, उनकी संख्या को संतुलित रखने का काम गाय का दही, गाय के दूध का छाछ करता है। इस सब प्रकार के पोषक तत्वों को लेकर के सौंदर्य और शरीर की पाचन शक्ति को मजबूती से बनाए रखने का कार्य करता है। अगला और दिव्य तत्व आता है जिसे नवनीत मक्खन, मक्खन को तपा करके बनाते घृत। ये घृत हमारे जीवन के लिए बहुत ही उच्च कोटि का रसायन का काम करता है। जितने भी प्रकार की गौ माता पेड़ पौधे वनस्पतियां खाती है, उनके औषधि गुणों का ओज और तेज बना करके गाय के घी में उतारती है। इसीलिए गाय का घी हल्का पीला लगता है। गाय के घी की सुगंध वो होती है जो सूर्य की गो नाम की किरण धरती पर आकर के मिट्टी को सौंधी सुगंध देती है, फलों के अंदर सुगंध देती है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों में जो सुगंध देती है, उसका सर्वाधिक मात्रा गाय के घी में पाई जाती है। भाइयों बहनों, निश्चित समझना, जिस इंसान के पेट में गौ माता का घृत, गाय का तूप, गाय का घी यदि किसी भी रूप में जाता है, वो अपने शरीर के अंदर की जितनी जन्मजात रसायनों तत्वों की, पोषक तत्वों की जो कमी लेकर के आया है, उसकी पूर्ति करने का काम भी गौ घृत करता है। ये 5 चीजें गाय हमें औषधि के रूप में प्रदान करती है। भाइयों बहनों, पंचगव्य चिकित्सा डॉक्टर गौ माता के उपचार का तरीका क्या हो सकता है? यदि आपको प्रत्यक्ष रूप में करना है तो अरुणोदय बेला, सूर्य उदय के समय पर आप गाय जैसे प्राणी को आप स्पर्श करें, उसके कंठ को स्पर्श करें, सींगों को, खंदूर को, पीठ को, थनों को और चरणों को। ऐसा स्पर्श करने से आपको गौ माता निश्चित रूप से शारीरिक मानसिक दृष्टि से उनके अंदर जो गूगल जैसी सुगंध निकलती है, वो ब्रह्मांडी ओजोन की शक्ति को अपने अंदर खींचने का काम करती है। इसलिए गौ माता का सबसे पहला सानिध्य अरुणोदय बेला बताया गया है। सूर्य उदय के पूर्व जो व्यक्ति अपने हाथ में गौ ग्रास लेकर के गौ को खिलाता है, उसका विधि का विधान और छठी का लेख भी गाय माता बदल सकती है। क्यों? क्योंकि गौ माता हमारे शरीर के इस पिंड को जिन जिन महातत्वों से इस आपने धारण किया है, उन तत्वों को संतुलित करने का काम भी पृथ्वी के ऊपर धरती माता करती है। इसीलिए ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि गौ माता अवधा प्राणी है, जिसका कभी वध और व्यापार नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर जितनी शक्तियां होती है, ये महातत्व की शक्तियों को संतुलित करने का काम करता है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, गौ डॉक्टर से यदि आपको उपचार लेना है, इसका और अच्छा तरीका है सूर्य अस्त के समय, जिसे गौ धूलि बेला कहते हैं। गौ माता के चरणों की जो धूल उड़ती है, वह हमारे शरीर पे स्नान होने से सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदलती है। इसीलिए लग्न का समय, विवाह का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त सबसे उत्तम गौ धूलि बेला को बताया जाता है। सभी मुहूर्त यदि आपके अनुकूल नहीं बैठते हैं, तब आपकी पत्रिका में गौ धूलि बेला का लग्न मुहूर्त उत्तम क्यों बता दिया जाता है? क्योंकि गौ के रंभाने की आवाज, गौ के चरणों की नाद, गौ के चरणों की धूलि वंदन, यह हमारे शरीर को और ब्रह्मांडी तरंगों की नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करती है। इसीलिए जहाँ गौ माता विराजमान होती है, वो स्थान पर ब्रह्मांडी ऊर्जा, प्राण तत्व की मात्रा अधिक होती है। आपने देखा होगा आकाश में बिजली चमकती है, किसी पेड़ पर, किसी बिल्डिंग पर, किसी टावर पर, किसी बड़ी मीनार पर गिरी होगी, लेकिन आज तक गाय के ऊपर बिजली गाज नहीं गिरी। इसका एकमात्र कारण है कि गाय माता के शरीर में एक ऐसा तड़ित चालक होता है जिसके अंदर कापर होता है, तांबा होता है, पीतल होता है, सोना होता है, चांदी होता है, जस्ता होता है, लोहा होता है, और ये सभी सातों धातुएं आपके तड़ित चालक में लगा करके उसको 60 मीटर का एरिया बनाया जाता है। वो कार्य गाय माता करती है। गाय माता जिस जगह पे बनती है
वहाँ हमने अनुभव किया 60 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट तत्व, नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार का बुरा तत्व प्रवेश नहीं करता है। ये गाय माता के रोमकूपों की तरंगे 24 घंटा एक सैनिक की तरह नेगेटिव एनर्जी से, बुरी शक्तियों से लड़ने का काम करती है। इसके बाद अगला और महत्वपूर्ण है, गौ डॉक्टर से आप अपने जीवन का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, शारीरिक प्रयोग के लिए गौ माता के द्वारा आप अपनी शारीरिक व्याधियों को ठीक करने के लिए दुग्ध पान के द्वारा, वो भी अलग अलग तरीकों से, जैसे गौ पीयूष, गौ माता 72 घंटे का जो दूध देती है उसे हम गौ पीयूष कहते हैं। ऋषि चरक लिखते हैं कि 72 घंटे का दूध जो होता है वो सभी प्रकार के बच्चे के और माँ के जीवन के पोषक तत्वों को 72 घंटे में धारण करता है। इसी का परिणाम है कि गौ पीयूष हमारे शरीर में जाकर के हमारे शरीर की अंतर स्त्रावित ग्रंथियों में जितनी भी माँ के गर्भ से जो रसायन तत्व हमारे शरीर में कम होते हैं उनको पूरा करने का काम करता है। गौ माता का दूध के और दही छाछ के सेवन के बारे में ऋषि चरक स्वास्थ्य व्रत में लिखते हैं, भोजन के अंत में आप छाछ का सेवन करें, भोजन के साथ में 1 कटोरी दही का सेवन करें, सोते समय थोड़ी हल्दी सोट डाल करके दूध का सेवन करें, उषा काल में पानी पिए, भोजन के अंत में गौ के दूध का छाछ और दही ले और सोते समय दूध पिए। शाम को सूर्यास्त के बाद में किसी भी प्रकार का दही छाछ पीना खाना वर्जित है, लेकिन सुबह का समय, भोजन के बाद का समय उत्तम बताया गया है। आपसे निवेदन है कि गौ माता के किसी भी पंचगव्य में आपको नमक नहीं डालना है, क्योंकि यदि आप उसमें नमक डाल करके दूध का, दही का, छाछ का सेवन करते हैं तो इनका गुण होता है अस्थियों का निर्माण करना, हड्डियों को मजबूत करना। नमक का काम होता है उसको गलाना और कमजोर करना। इसलिए कभी भी दूध और छाछ में भूल करके भी नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ना डालें। भाइयों बहनों, गौ डॉक्टर से हम अगला उपचार कैसे ले सकते हैं? मानसिक उपचार। तनाव है, अनिद्रा है, बुरे सपने हैं, बुरे विचार हैं, क्रोध है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, मानसिक रूप से हमारे अंदर बहुत सारे भ्रम और भय है, तो गौ माता विश्व में ऐसा प्राणी है कि जिनका मंगल दर्शन, जिनके चरण कमलों की रच का तिलक, जिनके कंडों का अग्निहोत्र, जिनके पंचगव्य का नाक में डाल करके प्राणायाम करना और उन गौ माताओं का ध्यान करना, जिन गौ माताओं के माध्यम से आपको पंचगव्य मिलता है। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि मानसिक रूप से भी जितनी विकृति होती है, यहाँ तक कि मृगी तक की बीमारी को पहली बार जो गौ का बच्चा प्रसव करता है उसके बच्चे का जो मल शोधक निकलता है, अकाव के रस के दूध में हम भिगो करके रखते हैं, बच का काली मिर्ची का चूर्ण मिला करके उसकी भस्म बना के नाक में सूंघा दीजिए। 7 महीने में उस दर्दी को चक्कर आना, खेच आना, मृगी के कारण झटके आना, इसको बंद करने का काम गौ डॉक्टर कर सकता है। भाइयों बहनों, अगला आता है आध्यात्मिक उपचार। हमारे यहाँ पर हम लोग गौ माता के सानिध्य में 1.25 लाख का गायत्री का अनुष्ठान, जिसे चांद्रायण तपस्या कहेंगे, या 5 दिन की अंत ऊर्जा जागरण साधना, या दैनिक जीवन में हमारी आरती, प्रार्थना, हवन का केंद्र बिंदु हमारी गौशाला है। तो इसके माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी 24 साल तक गाय को जौ खिला करके वेद मंत्र, गायत्री मंत्र को अपने जीवन में सिद्ध किया। गाय के जौ को जो गोबर में से निकले उसकी रोटी और छाछ पर 24-24 लग सके 24 महापुरुष शरण करें। योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का समग्र कार्य गौ के पंचगव्य से, दूध, दही, मक्खन से प्रारंभ किया। इसका मतलब बड़ा गहरा है भाइयों बहनों। यदि आध्यात्मिक जीवन में यदि पंचगव्य का यज्ञ में, पूजा में, यज्ञ हवन के उपरांत आपको किसी प्रायश्चित के लिए स्नान करना है तो पंचगव्य स्नान से भी आप गौ माता से आध्यात्मिक ऊर्जा ले सकते हैं। यहाँ तक कि अच्छी संतान को जन्म देना है तो पति पत्नी गर्भ धारण के पूर्व पंचगव्य से स्नान करें। पंचगव्य का 1 महीने तक पति पत्नी सेवन करें, उसके बाद अच्छी संतति का मन बना करके फिर चांद से ले तो फिर देखें कितनी स्वस्थ, सुंदर, बलिष्ठ और माता पिता से श्रेष्ठ गुणवान संतान को भी आप जन्म दे सकते हैं।
क्यों? क्योंकि आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी को भी आप गौ के माध्यम से आरोग्य दे सकते हैं। अगला और महत्वपूर्ण है, क्या गौ माता हमारे जीवन के अंदर संपूर्ण प्रकार की आत्मनिर्भरता दे सकती है? आज आत्मनिर्भरता की बात पूरे विश्व में उठ रही है और वास्तव में भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में कामधेनु गौ माता भी है। ऊर्जा की दृष्टि से गाय माता आत्मनिर्भर बना सकती है। इसके गोबर गौमूत्र से हम पर्याप्त मात्रा में बिजली और गैस पैदा करके हमारे यहाँ के चूल्हे चलाते हैं और प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गौ माता से हम उन्नत खेती को स्वावलंबी बना करके कीट नियंत्रण, रासायनिक उर्वरकों से धरती को बचा सकते हैं। खान पान और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम गौ आधारित कृषि से स्वस्थ अनाज, स्वस्थ फल और सब्जियों को पैदा करके अस्पताल का बिल जीरो कर सकते हैं। रोगों के अंबार से हम शरीर के पिंड को मुक्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल पैसे की दृष्टि से नहीं, अच्छी टेक्नोलॉजी और विज्ञान की दृष्टि से नहीं, भौतिक संसाधनों की दृष्टि से नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चारों क्षेत्र में यदि आपको आत्मनिर्भर होना है, समाज को हर हाथ को काम देना है। भारत गांव का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, ऋतु प्रधान देश है और इस देश की 80% जनता खेती पर निर्भर है और उस खेती का आधार गौ माता है। और जो 20% जनता है जिनके पास पैसा होगा, व्यवसाय होगा, उद्योग होगा और उनको सुख, शांति, चैन, अमन और रोग चाहिए और उनके घर की रोग व्याधियों को जड़ से मिटाना है, तो निरोगी काया का दिव्य स्रोत हमारी गौ माता है। आइए भाइयों बहनों, प्रिय गौ माता यदि बचेगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे, हर आदमी को काम मिलेगा, स्वावलंबन बचेगा। और इतना ही नहीं, यदि गाय माता बची तो हमारे जगत के, जीव जगत के सभी प्राणियों की रक्षा होगी, क्योंकि अकेली गाय बचती नहीं है, गाय के साथ अन्य प्राणियों से भी हमारी मैत्री और दया का भाव जुड़ा हुआ है। गौ माता जगत की रखवाली, प्रिय प्यारी गौ माता के बारे में मैं जितना कहूँ शब्दों में कम है, लेकिन कुछ प्रयोग हमने करे हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप लोगों को बड़े आसानी से हमारी बात को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। नंबर 1, हमने गौमूत्र लिया, उसका अर्क बनाया। इस अर्क को आप 5 साल 10 साल रखे, खराब नहीं होगा। हाँ, कभी कलर चेंज हो जाए 1 साल में तो इसकी मात्रा घटा देना। अभी हम बोल रहे हैं कि 10 ml गौमूत्र अर्क यदि आप 1 कप पानी में सुबह लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मोटापे में और कब्ज में, श्वास दमा में सरते आराम होता है। वो लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी और आज जैसा संक्रामक वायरस कोरोना चल रहा है, तो ऐसे समय में भी कई प्रकार के वायरस आपके पेट में जो जाते हैं, तो आपका यदि अंतरस्त्रावी ग्रंथि संस्थान को मजबूत करना है तो कामधेनु अर्क जीवनी शक्ति को खूब प्रबल और बढ़ाता है। एक हमने बहुत ही शानदार बनाया पंचनिम्बादि काढ़ा। गौमूत्र को लिया और नीम की 5 चीजें ली, निमोली लिया, उसके फूल लिए, पत्ती ली, बीज ली, छाल ली, जड़ ली। इसका कूट करके 24 घंटा क्वाथ करके सूर्य चंद्रमा के प्रकाश में इसको तपाया, फिर अग्नि में इतना उबाला कि ऐसा क्वाथ बच गया। कैसा भी चर्म रोग हो, फोड़ा फुंसी, सोराइसिस या किसी भी प्रकार का एक्जिमा हो, ये उसे ठीक करने में रामबाण इलाज का काम करता है। इसके बाद में आता है हमारी, इनको बनाने के बाद जो अर्क के बाद घन बचता है, ये आरोग्य बटी। इसको हल्दी का रस, हरड़ के चूर्ण में इसको बनाया है। 1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद लेने से गैस, एसिडिटी दूर करता है और इसके अंदर कैरोटीन, स्वर्ण क्षार की मात्रा है और हल्दी और हरड़ के कारण ये रक्त को भी साफ करता है, आरोग्य बटी। और ये बहुत ही सुंदर है, जीवन कल्पतरु। इसके बाद जो गौमूत्र का हमारा अर्क के बाद 40% जो क्षार बनता है, उस क्षार को मेथी के दाने, एलोवेरा का घनसत्व, कुटकी का घनसत्व और मेथी के दाने, इसको हम सूर्य की धूप में पका के बनाते हैं। ये जीवन कल्पतरु 1 चम्मच खाली पेट पानी के साथ लेने से कब्ज ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मोटापा, ब्लड प्रेशर को घटाता है। बहुत ही अद्भुत चीज़ है आँखों की रोशनी के लिए। आप लैपटॉप पे बैठते, कंप्यूटर चलाते हैं, दिन रात प्रदूषण में रहते हैं, 1 बूंद दोनों आँखों में डालें। पलाश की जड़ का अर्क, गौमूत्र का अर्क और गुलाब की पत्तियों का अर्क, ये नेत्र सुदर्शन अर्क बहुत ही आँखों के लिए कारगर है, जाला, फूला, मोतियाबिंद तक को काटने में सक्षम है। इसके बाद पंचगव्य लेते, गोबर, गोमाती, निर्गुंडी के पत्ते, एलोवेरा, और इसको इतना गर्म करते कि केवल तिल्ली का तेल बच जाए।
ये सरसों तिल्ली का तेल को इतना शानदार बनाया। इसको मसूड़े पे मालिश करो, रीढ़ पे मालिश करो, घुटने पे मालिश करो। यदि आपको सर्वाइकल में दर्द है और विशेष करके जिन भाई बहनों को नींद नहीं आती तो पैर के पंजों पे मालिश करो, एक एक बूंद नाक में डालो, बढ़िया नींद देता है। इसके बाद में अगला और महत्वपूर्ण मंगलामृत। आज पूजा पाठ, वास्तु शांति, विभिन्न प्रकार के यज्ञ में गौमूत्र की आवश्यकता होती है। 9 ग्रहों की मंगल जड़ी बूटियों को और तुलसी के पंचांग को इसमें गर्म करके बनाया मंगलामृत। पूजा पाठ के स्थान पर छिड़काव करने के लिए, घर की शुद्धि, आंगन की शुद्धि के लिए। ये हमारा पंचगव्य घृत। ये पंचगव्य घृत तो इतना मार्मिक है और इतना कारगर है, इसका 2-2 बूंद नाक में डालने से अनिद्रा समाप्त होती है। 5 बूंद इस पंचगव्य घृत को यदि आप इस प्रकार से ले करके देखो, इसको कोई ड्राप की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने लिया, देखो ये लिया, ये वायु तत्व है, ये लिया, ऐसा लगाया, ऐसे लगाया। बहुत सारे लोग बोलते कैसे करना है, ये पीला गो पंचगव्य घृत। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लगा लिया, ऐसे करा, ये 1 2 3 सांस लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, इसका यहाँ लगाया, आँख में लगाया और 1 बूंद जो बचा है नाभि पे मालिश कर लिया। और आपका पंचगव्य घृत ये कैंसर से भी लड़ सकता है और जीवनी शक्ति पर नींद अच्छी आएगी। हम तो रोज सोते समय पंचगव्य घृत को नाक में नाभि पे लगाते ही हैं। इसके बाद आता है और महत्वपूर्ण है अष्टमंगल घृत। ये सारंगधर संहिता है, उसके आधार पर हम लोगों ने बना। इसके अंदर क्या करा है, सारंगधर संहिता के आधार पर ये अष्टमंगल घृत, ये टैलेंट बच्चों के लिए, दिमाग को प्रखर करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, अनिद्रा को ठीक करने के लिए, दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए 5 बूंद 1 कप पानी में यदि पीते हैं आप तो बहुत दिमाग को प्रखर और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसके बाद आता है सोम घृत। ये ब्रह्म कमल सोम घृत, ये भी ऋषियों ने प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन लिखा, सारंगधर संहिता में, चरक संहिता में वाग्य भट्ट ने। और इसको बनाने में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हमारे गुरुकुल की कन्याओं से पंचगव्य को सिद्ध कराते हैं। पंचगव्य को मूर्छित करने के बाद ये बनता है सोम घृत। इसके अंदर 26 जड़ी बूटियां हैं। स्पष्ट बोलने वाला, माता पिता से सुंदर और अच्छा कुशाग्र गुणवान बच्चे को जन्म देने के लिए। इसके बाद आता है ये असली गाय का घी। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे यहाँ पर ये 1000 रुपये किलो से हमने शुरू किया था और आज यहाँ पर 3000 रुपये किलो लोग लेके जाते हैं। ये शुद्ध देसी गाय का घी ऐसा एकदम दानेदार रहेगा और इतना पीला रहेगा। इसका पीलापन आप देख सकते हैं। और इसकी विशेषता है, इसको आप हल्का सा धूप में रखो, एकदम ऐसा पीला पिघल जाएगा, और हल्का सा छांव में रखो, ये दानेदार हो जाएगा। मतलब ये घी का जमना और ठंडा होना ये सूर्य के और ब्रह्मांडी तापमान पर रहता है। ये सब प्रकार के पोषक तत्व देता है। 1 चम्मच आपके भोजन में साथ में खाइए तो आपको खुद ही टेस्ट आ जाएगा। दिन भर इसके हाथ से खुशबू नहीं जाएगी। असली गाय का घी होगा तो। और इस असली घी को बनाने में आप आश्चर्य करेंगे, 1 लीटर गाय के दूध से 30 ग्राम मक्खन बनता है। 30 ग्राम मक्खन को जब हम गर्म करते हैं तो 22 से 25 ग्राम के बीच में हमको शुद्ध घी प्राप्त होता है। दही को जमाते, फिर उसको रई से 4 बजे रात को मथते हैं और फिर जो नवनीत मक्खन निकलता है उसको 3 पानी से धोते हैं, फिर उसको मंदी आंच पे गर्म करके घृत बनाते हैं। तो ये तो घृत बनाने की प्राचीन पद्धति वाला। आजकल मलाई का, क्रीम का, बटर का बहुत घी तो मिलते हैं, लेकिन यदि ये घी की बात है वो तो खाने के बाद ही आदमी बता सकता है कि असली घी की क्या कीमत हो सकती है। ये तो हम बहुत कम आपको बता रहे हैं। 1 लीटर गाय का दूध करने में हमको 100 रुपया खर्चा आ रहा है हमारी गौ विज्ञानशाला को, क्योंकि इसकी खिलाई पिलाई अभी जैविक चारा, जैविक अनाज अंकुरित करके, फिर सतावरी, फिर गिलोय, बेल का फल, बादाम की खली, फिर तिल्ली की खली, ये सब हम खुद, हमारी फार्मेसी में जितना बादाम का तेल हम बनाते हैं वो खुद हम निकालते हैं। उसकी खली हमारी गाय खाती। ये हमारे बच्चे जो हैं ये तैयार हो जाते फिर, और ये बछड़े फिर अच्छे तैयार होकर के अच्छे दुधारू बन जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि गौ माता के बछड़े को, गाय को जितना भी आप जो कुछ भी खिलाते पिलाते हो उसके पीछे इनका स्वास्थ्य है। यह हमने एक धूप तैयार किया है, ये भी बहुत ही मार्मिक धूप है। ये गाय का गोबर का कंडे का पाउडर लिया, इसके अंदर 14 वो जड़ी बूटी ली जिसके अंदर
सुगंध की मात्रा अधिक हो। जैसे सुगंध बाला है, जटामांसी है, कपूर काचरी है, हाउ बेर है, जटामांसी है, इन लोगों को लिया करके ये यज्ञोपैथी की धूप बनाई है। एक को ऐसे दीपक में लेकर के जलाते हैं और जलाने के बाद ये माचिस से नहीं जलाना है, इसके अंदर इस प्रकार की धूप निकलेगी जिसको आपको माचिस से नहीं जलाना है। इसको आप जब भी जलाएंगे तो आपको दीपक से ही जलानी है। दीपक से जलाओगे तो बहुत जल्दी जलेगी और बहुत ही इसका लाभ मिलेगा आपको। ये हमने 2 प्रकार की बनाई, वो जड़ी बूटी की है और ये गूगल, कपूर और गोमय चूर्ण। तो गोमय चूर्ण को, कपूर को और गूगल को अच्छा इसके अंदर क्या करा, 2 ग्राम तो हमने लिया है गूगल, 1 ग्राम लिया कपूर और 1.5 ग्राम लिया है गोमय का पाउडर। ये करीब 4 ग्राम, 4.25 ग्राम तक आ जाएगी। और ये एक दीपक में ऐसे जला लो और रख दो। 30 मिनट तक घर में गूगल और कपूर की, गौ माता के कंडे का धुआं आपको मिलेगा। तो ये दीपक में जला, इसकी राख भी हम फेंकते नहीं है, उससे मंजन कर लो, पानी को फिल्टर कर लो, बगीचे में गमलों में घोल करके तुलसी को, पौधों को, गुलाब को दे दीजिए आप। और ये पूरी चीज़ों को आपको ऑनलाइन आपको भेज भी देते यहाँ से। नहीं है, इनका नाम गंगा है और ये सब नाम से हम लोग पुकारते। जो मैं लाइन बोल रहा था ना, ये लाइन है। इन्होंने यहाँ 7 बछड़ियों को जन्म दिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 लाइनें पूरी लंबी लंबी इनके सींगों में। ये बच्चों की निशानी है कि इन्होंने इतने बच्चों को जन्म दिया है। गाय जैसे प्राणी के बारे में जितना बोले उतना कम है। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं गौ माता सुरभि से इस कामधेनु के गौ विज्ञान, गौ डॉक्टर का जो आपने परिचय सुना, इसके लिए आप सब के लिए इस श्रावण के महीने में ये गौ माता आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। ओम।